क्रिकेट की हिस्ट्री ने बहुत से ऐसे अजीम प्लेयर पैदा किए हैं जो प्लेयर तो बहुत ही ग्रेट थे, लेकिन कप्तान हमेशा अनलकी साबित हुए, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मुल्क की कप्तानी छोड़ दी। आज मैं आप दोस्तों से वो 10 अजीम प्लेयरों के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने मुल्क के लिए बेहतरीन खिलाड़ी तो थे लेकिन अनलकी कप्तान थे। नंबर 1 पर जो प्लेयर आते हैं मेरी नज़र में वो है सचिन तेंदुलकर फ्रॉम इंडिया। कोई भी ऐसा क्रिकेट का फैन नहीं जो इस अजीम महान खिलाड़ी को नहीं जानता। यही वो वाहिद आदमी है जिसने क्रिकेट में 100 100 लगा रखे हैं। कोई भी रिकॉर्ड हो वो सचिन तेंदुलकर की पहुंच से दूर नहीं है। किसी भी किस्म की कंडीशन हो उसमें सचिन तेंदुलकर ऐसे खेलते थे जैसे वो उसका होम ग्राउंड है। इसीलिए तो इसे क्रिकेट का भगवान कहते हैं। इसने अपने मुल्क के लिए बहुत से रिकॉर्ड कायम किए हैं। शायद ही कोई बाद में भी 100 साल बाद भी इनका कोई रिकॉर्ड तोड़ सके। इनको 2 दफ़ा इंडिया टीम की कप्तानी करने का मौका मिला है, लेकिन ये दोनों बार ही नाकाम हुए हैं। पहली दफ़ा इनको 1996 में मौका मिला, उसके बाद इसको 1999 में कप्तानी करने का मौका मिला, लेकिन ये अपने मुल्क के लिए कोई भी आईसीसी का इवेंट नहीं जीत सके, कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत सके। इसके बाद नंबर 2 पर आते हैं केन विलियमसन। ये मासूम सा चेहरा, बाकमाल इंसान, बाकरदार इंसान। मेरे ख्याल में जितने भी इस वक्त कप्तान हैं सब में से फेवरेट पसंदीदा कप्तान आप केन विलियमसन को ही मानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मासूम चेहरे से जब मुस्कुराता है तो हजारों फैन की दिल की धड़कन बन जाता है। वैसे तो ये तनहा ही अपनी टीम को लीड करता है और उसने वो रिकॉर्ड कायम किए हैं जो शायद ही कभी कोई कप्तान कर सकेगा, लेकिन ये भी अपनी टीम को कोई भी बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप का अपनी टीम को नहीं जितवा सका। 2019 का वर्ल्ड कप तो आपको याद होगा, जब ये जीते जीते रह गया था। मुझे तो पूरा यकीन है ये जीता था, लेकिन फिर भी किस्मत की देवी इस पर मेहरबान नहीं हुई और ये इंग्लैंड के हाथों हार गया। और इसके बाद यही नहीं, 2021 में ऑस्ट्रेलिया से ये सेमीफाइनल हार गया और अब ये 2023 में इंडिया से सेमीफाइनल हार कर अपनी टीम को वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर कर दिया। ये बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारा खिलाड़ी है, लेकिन अनलकी कप्तान है। नंबर 3 पे हैं ब्रायन लारा। वाह क्या नाम था! ब्रायन लारा अपने दौर के सबसे अजीम तरीन और बड़े प्लेयर थे और जब ये ग्राउंड में आते थे तो बहुत बड़े से बड़े बॉलर भी इनसे कांपते थे। और हर किसी बैट्समैन की कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन बॉलर कहते हैं ब्रायन लारा की तो कोई कमजोरी है ही नहीं थी। जहां बॉलर को लगता ये आउट होगा वो वहीं से 6 लगा देते, 4 लगा देते। ऐसी ऐसी कमाल की शाटें खेलते दुनिया दंग रह जाती। और टेस्ट की तारीख में इनफरादी तौर पर 400 रन बनाने का रिकॉर्ड भी इनके पास है, जो इन्होंने 2004 में इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ बनाया था और आज तक कोई नहीं तोड़ सका। और इसको कुछ देर बाद अपनी टीम की कप्तानी मिली, लेकिन ये अपनी टीम को कोई भी खातर ख्वाह आईसीसी की ट्रॉफी ना जितवा सके और इन्होंने कप्तानी से दस्तदारी हासिल कर ली और इनकी बैटिंग पर भी काफ़ी उसका असर हुआ था। इसलिए ये भी अनलकी कप्तानों की लिस्ट में शामिल है। नंबर 4 पर हैं शाहिद अफरीदी। जब तक क्रिकेट रहेगी बूम बूम तेरा नाम रहेगा। ये वो अजीम खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट को इंटरटेनमेंट का नाम दे दिया।
इंटरटेनमेंट बना दिया। बड़े से बड़ा बॉलर जब इसको गेंद करवाता था तो वो डरता था। ये वही शख्स है जिसने क्रिकेट को बल्लेबाजों का खेल बनाया था और ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं इस शख्स ने, कोई ख्याल में भी सोच नहीं सकता। मैं आपको ये भी बता दूं, ये अपने पोटेंशियल का सिर्फ 5% हिस्सा यूज़ कर सके हैं, बाकी इन्होंने ज़ाया कर दिया है अपनी तेज़ी की वजह से। बहुत ही होनहार टैलेंटेड ऑलराउंडर पाकिस्तान के थे ये, और जब ये कप्तान थे तो उस वक़्त पाकिस्तान की टीम दुनिया की फेवरेट और अच्छी तरीन टीमों में से एक थी। लेकिन ये भी कोई भी अपनी मुल्क को आईसीसी का बड़ा इवेंट नहीं जितवा सके, सिवाय एक एशिया कप जो इन्होंने इंडिया के खिलाफ जितवाया था, उसके अलावा कोई बड़ा इवेंट इन्होंने नहीं जितवाया। आप सबको 2011 का सेमीफाइनल तो याद होगा जब इंडिया ने हमें हराया था। इसके बाद शाहिद अफरीदी ने कप्तानी छोड़ दी और सिर्फ एज ए प्लेयर खेलने लगा। नंबर 5 पर हैं हमारे विराट कोहली, किंग कोहली। जो भी रिकॉर्ड कोहली बना रहा है या बनाएगा शायद ही कोई तोड़ सके। मैं तो इसे आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में जितने भी बैट्समैन हैं इनको सबसे पहला नंबर देता हूं, क्योंकि ये बाद में जो चेज करते हैं रनों को, उस जैसा किसी में भी टेम्परामेंट नहीं, इसलिए इसे किंग कहते हैं और चेज मास्टर कहते हैं। और इन्होंने अकेले ने 80 सेंचुरियां बना रखी हैं, जबकि कई मुल्कों के टोटल प्लेयरों की 80 सेंचुरियां नहीं हैं। ये वो अजीम खान है, आप इसे चीता कह सकते हैं, शहजादा कह सकते हैं, आप जो भी इसे कहें इसके लिए कम है। इसको धोनी के बाद कप्तानी करने का मौका मिला, लेकिन ये भी इंसान कोई भी बड़ी से बड़ी ट्रॉफी, जिसे हम आईसीसी की ट्रॉफी कह सकते हैं, यानी कि चैंपियन ट्रॉफी या वर्ल्ड कप, वो नहीं इंडिया को जितवा सका। हत्ता कि पाकिस्तान कभी इंडिया से नहीं जीता था, इसी की कप्तानी में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया था। और ये इस कदर दिल बर्दाश्ता हुए अपनी कप्तानी से, इन्होंने कप्तानी ही छोड़ दी। ये भी क्रिकेट की तरीके अनलकी कप्तान हैं, लेकिन इन जैसा बैट्समैन शायद क्रिकेट की हिस्ट्री में दोबारा पैदा हो। नंबर 6 पर हैं हमारे पाकिस्तानी बाबर आजम। बाबर आजम आप कह सकते हैं जब जब भी पाकिस्तान के अजीम बैट्समैनों का नाम आएगा पहले 5 में बाबर आजम का नाम जरूर आएगा। लेकिन ये ग्राउंड में तो रनों के बार लगाते हैं, शायकीन को अपना दीवाना करते हैं, पूरी दुनिया में इनके फैन हैं। जहां जहां क्रिकेट खेली जाती है सॉरी जहां जहां क्रिकेट खेली जाती है वहां वहां इसके फैन हैं। लेकिन अंडर 19 का वर्ल्ड कप जब हुआ था उसमें भी इसने सेमीफाइनल में जब कप्तानी की थी तो पाकिस्तान को हरवा दिया था। 2021 पाकिस्तान की मेन टीम की कप्तानी, 2021 में भी जो सेमीफाइनल इसने खेला था वहां पाकिस्तान की टीम हारी थी। 2022 इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था, लेकिन इसकी कप्तानी की वजह से, अनलकी कप्तान होने की वजह से पाकिस्तान इंग्लैंड से 2022 का वर्ल्ड कप भी हार गया। और अब 2023 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पूल मैच से ही बाहर हो गया है और इस बंदे ने भी दिल बर्दाश्ता होकर कप्तानी छोड़ दी है। इस तरह ये भी अनलकी कप्तानों की लिस्ट में शामिल हो गया है। नंबर 7 पर है ग्रीम स्मिथ। वाह, इस बंदे ने 11 साल साउथ अफ्रीका की कप्तानी की है। इसके पास स्पेशल बैट्समैन, तेज 3 फास्ट बॉलर और घूमने वाली गेंदों के स्पिन बॉलर थे। इसकी ये टीम नहीं, ये फौज थी। इसको हराने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन क्या हुआ, जब भी वर्ल्ड कप होता ये टीम हार जाती और ऐसी टीम शायद ही दोबारा साउथ अफ्रीका को मिले जो ग्रेम स्मिथ के पास थी।
लेकिन जब भी वर्ल्ड कप फिर हुआ और फिर वो हार गए। इस तरह ग्रेम स्मिथ भी अनलक्की कप्तान की लिस्ट में शामिल है। नंबर 8 पर है कुमार संगकारा, श्रीलंका के अजीम तरीन बैट्समैन फॉर ऑल टाइम। ये जब भी ग्राउंड में आते थे तो जितना मर्जी बड़ा बैट्समैन हो, ये उसके खिलाफ भी अच्छा खेल सकते थे और ये खेलते भी थे। आप कह सकते हैं कुमार संगकारा रनों की मशीन थी। और जब इसने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया, लास्ट 4 ओडीआई में लगातार 4 सेंचुरियां बनाने वाला ये शख्स, श्रीलंका को जमीन से आसमान तक ले जाने वाला ये शख्स, लेकिन ये अच्छा कप्तान नहीं साबित हुआ। 2009 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान के खिलाफ था, पाकिस्तान ने इसको हरा दिया। और इसके बाद 2011 का आलमी कप इंडिया के खिलाफ इसकी कप्तानी में वो भी श्रीलंका हारी। हालांकि टीम अच्छी थी, कप्तान अच्छा था, लेकिन ये अपने मुल्क को नहीं जितवा सका। ये भी अनलकी कप्तान की लिस्ट में आ गया। नंबर 9 पर है AB डिविलियर्स। ये वो शहजादा प्लेयर है जो अपने मुख्तलिफ क्रिकेट शॉट की वजह से दुनिया के कोने कोने में मशहूर है। इस बंदे के पास तेज तरीन ODI 50, ODI सेंचुरी और 150 रन का रिकॉर्ड इस बंदे के पास है। ऐसी शॉटें कोई नहीं लगा सकता। इस जैसा शायद ही माँ बेटा क्रिकेट की हिस्ट्री में दोबारा पैदा करे, मेरे ख्याल में नहीं होगा। आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिलहाल जितनी क्रिकेट हो रही है, जहाँ हो चुकी है, इस जैसा कोई नहीं। 2015 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और ये इसका मैच न्यूजीलैंड से हुआ। अनलकीली ये मैच वो हार गया। ये टीम हारने वाली नहीं थी, लेकिन इस अनलकी कप्तान की वजह से हारी और आज तक ये हारती ही आ रही है, क्योंकि अभी तक साउथ अफ्रीका की टीम कोई भी ICC का इवेंट नहीं जीत सकी। नंबर 10 पर हैं हमारे पाकिस्तानी शुएब मलिक। 1999 से ये क्रिकेट खेल रहे हैं और कई दफ़ा पाकिस्तानी टीम की क़यादत कर चुके हैं और हर दफ़ा नाकाम हुए हैं। 2007 का वर्ल्ड कप तो आप सब दोस्तों को याद होगा, जो पाकिस्तान एक मैच जीत गया था। जीते हुए मैच को इसके अनलकी होने की वजह से वो मैच पाकिस्तान